हमारे YouTube चैनल गॉडलीवुड स्टूडियो को सब्सक्राइब करें और साथ ही हर नए वीडियो के अपडेट के लिए बेल आइकन को क्लिक करें। ग्लानिर्भवति भारत यदा यदा हि धर्मस्य अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां विनाशाय धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे 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 यदा सुना है आत्मविश्वास उन्नति की पहली सीढ़ी है। व्यक्तिगत परामर्श से सुधार होता है, परंतु जैसे जैसे अंतर की यात्रा करते जा रहे हैं, ये तो निश्चित ही जान गए हैं कि जो स्वयं में अहंकार मुक्त है वही है जिसे हम भगवान के रूप में जानते हैं। वे ही अपनी एक अद्वितीय परामर्श से मनुष्य को देवता तुल्य बना देते हैं। ओम शांति। आत्म साक्षात्कार की ओर मनुष्यात्मा को मार्गदर्शन करते हुए स्वयं के प्यार मोहब्बत और सरल शिक्षाओं के आधार से मानव जीवन को देवता तुल्य बनाने वाले स्वयं सर्वशक्तिमान परमात्मा से श्रीमद् भगवद गीता का जो उपहार मनुष्य कुलकोटि के लिए मिला है, ये तो हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है। धीरे धीरे भगवान हमें अपने अंतर की यात्रा कराते हुए मन में जितने भी क्लेश संघर्षित है उन सब से ऊपर उठने का रास्ता दिखा रही है। लग रहा है सच में ऐसे ज्ञान से हम अवश्य ही सुधर जाएंगे, अपने आप को समर्थ, योग्य, शक्तिशाली सदा काल के लिए बना पाएंगे। यही तो विश्वास चाहिए मनुष्य जीवन में। जिसको सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है उसे कोई भी आगे नहीं बढ़ा सकता है। आत्मविश्वास ही उन्नति की पहली सीढ़ी है। तो उसी पर भगवान हमें स्थित कराने के लिए बहुत सरल, बहुत सुंदर रूप से
शिक्षा प्रदान कर रहे हैं, काउंसलिंग कर रहे हैं, इतने स्पष्टता से ज्ञान सुना रहे हैं। हाँ, वो ही ये ज्ञान सुना सकते हैं, क्योंकि जिनके पास अहंकार होगा, अभिमान होगा, वो दूसरों को अहंकार मुक्त होने के लिए कैसे कह सकते हैं? कहेगा भी तो उसका असर क्या होगा? भगवान के काउंसलिंग से ही मनुष्य सुधर सकता है, इसलिए क्योंकि भगवान सर्वशक्तिमान ही है, साथ ही साथ भगवान परम आत्मा है, परम पिता है, परमोच्च शक्ति है, परम सद्गुरु है। जिनके पास सदैव रोशनी है, वही तो सबको रोशनी दे सकेगा। रोशनी की रास्ते पे हम आगे चलते हुए जो हम सुन रहे थे, आत्मा के या स्वयं के शत्रु कौन है? मैं आत्मा हूं, शरीर के इंद्रिय जो है मेरे कर्मचारी है, इन कर्मचारियों को साथ लेकर चलना होगा मुझे, लेकिन इन कर्मचारियों के ऊपर मेरा नियंत्रण सही तरीके से हो। इसके लिए जो इंद्रियों के द्वारा देहाभिमान के कई गुण हमारे ऊपर प्रभाव डाल रहे हैं, उन पर हमें विजयी बनना होगा। जिसके बारे में हम सुन रहे थे, कामेषु क्रोधेषु रजोगुण समुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्येन मिह वैरिणम्। हाँ, कोई बाहर से व्यक्ति हमारा शत्रु नहीं है। इसलिए किसी ने ठीक ही कहा है, पाप से हमारा नफरत है, पापियों से नहीं। जो पाप का काम हो गया, पाप का जो कारण बना, जो अवगुण, उससे हमारा नफरत है। और ये भी कहते हैं, दुनिया में जितने भी युद्ध हुए हैं, पहले युद्ध शुरू होता है मनुष्य के मन में, बाद में वॉरफील्ड में, युद्ध क्षेत्र में। तो जो महाभारत की लड़ाई गीता में वर्णित है, वो तो सच में मनुष्य शरीर रूपी क्षेत्र में आत्मा के अपने गुण और अवगुण के बीच में छिड़ा हुआ एक युद्ध है। इस युद्ध में विजयी बनने के लिए मैं आत्मा समर्थ और शक्तिशाली हो जाऊंगी, तभी तो ये साध्य है। फिर हम एक सोच अपने लिए ये दे कि अगर मैं ठान लूं, दृढ़ निश्चय कर लूं, तो देयर इज नो इम्पॉसिबल इन द वर्ल्ड। असंभव कोई भी बात नहीं है, क्योंकि आत्मा के अंदर इतनी ताकत है, करने की ताकत है। इसलिए पुनः हम गीताचार्य के इन बातों पर अटेंशन देंगे। एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा संस्थाभ्यात्मनमात्मनः जय शत्रु महाबाहो काम रूपम दुरासदम। मैं आत्मा अपने बुद्धि के आधार से, आत्मा अपने बुद्धि को समर्थ बनाकर ये समझने का प्रयास करे कि मैं, मेरे अंदर जो भी गुण हैं, इन सब का शत्रु ये काम रूपी है। इन काम रूपी शत्रु के ऊपर अगर हम विजयी बन जाएंगे तो हम शक्तिशाली बन जाएंगे। तो इसके लिए ये जो जिसको कहते हैं असाध्य है ना, शास्त्रों में कह दिया, पता नहीं विश्वामित्र क्या क्या किन किन के उदाहरण दे देते हैं। कोई भी काम रूपी शत्रु के सामने टिक नहीं सकता है। लाखों की सेना को हरा सकता है, लेकिन काम के सामने नतमस्तक होना पड़ता है। ऐसे बहुत सारी कहानियां बना दी। लेकिन इसी बीच हमें रामायण में लक्ष्मण जैसा व्यक्ति भी मिलता है, जो सालों तक काम के ऊपर विजयी बनने के कारण ही अनेक असुरों का संहार किया। शास्त्रों में ये भी तो उदाहरण है हमारे सामने। इसलिए बहुत मुख्य बात ये है कि पहले हम ये काम रूपी शत्रु जो है, इनके बारे में अच्छी तरह से ये निर्णय कर ले। कई बार हमारे मन में ये विचार आता है कि काम के बिना दुनिया कैसे चलेगी, ये तो कहने की बात है। यही बातें तो हम भी कर रहे थे। पहले जमाने में मतलब क्या होता था, विद्यार्थी, गृहस्थ, वानप्रस्थी, ऐसे 3 अवस्थाएं होते थे मनुष्य जीवन में। जब मनुष्य विद्यार्थी रहता था या शिष्य बना शिक्षा ग्रहण कर रहा होता था, उसे ब्रह्मचर्य, गृहस्थाश्रम, बाद में वानप्रस्थ,
ऐसे नियम बने हुए थे, संयम पूर्ण जीवन हुआ करता था। लेकिन आज हम क्या देख रहे हैं? सच में बचपन में जब मैं महाभारत पढ़ा करती थी, महाभारत में कुछ धर्मग्लानि के लक्षण बताए हैं, 16 धर्मग्लानि के लक्षण। अगर धर्मग्लानि कहे तो इन बातें होने के कारण ये धर्मग्लानि है, ऐसे। उसमें ये एक कारण था या लक्षण था, धर्मग्लानि के 16 लक्षणों में ये एक लक्षण था कि धर्मग्लानि उसे कहेंगे जिस समय 6 साल की एक बच्ची मां बनेगी। जब मैंने ये पढ़ा तो मुझे बहुत आश्चर्य लगा, इज इट रियली पॉसिबल? एक 6 साल की बच्ची मां बन सकती है? खुद ही बच्ची है वो मां कैसे बनेगी? मैंने बहुत सारे दादाजी से, घर में बड़ों से बहस की कि ऐसे यूं ही लिख दिया है, ये तो हो ही नहीं सकता है, ऐसे कैसे हो सकता है। अभी कुछ दिन पहले हमने एक न्यूज़ चैनल में सुना कि कहीं विदेश में एक 7 साल की बच्ची जुड़वा बच्चों की मां बनी है। कहां पर आ गया? देखिए, वो खुद चाहकर तो नहीं बनी होगी, जानकर नहीं बनी होगी, और वो नॉर्मल लाइफ भी नहीं है। देयर इज नो मैच्योरिटी। खुद ही एक छोटी सी बच्ची है 7 साल की, और 2 बच्चे हैं उनके। सोचिए, ऐसे दुनिया में कितना कितना असंगत विचार हो रहे हैं। इसका मूल कारण क्या है? ये शत्रु, जिसके लिए कोई पाबंदी नहीं है। इसीलिए भगवान ने कहा, ऐसे धर्मग्लानि के समय पर आप सोचिए, इससे बड़ा धर्मग्लानि और कोई चाहिए क्या? इतना नीचे स्तर पे आप पहुंचा है सामाजिक सोच। ऐसे समय में भगवान की ये जो बातें हैं ना, ये बहुत जरूरी है, बहुत उपयुक्त भी है। इसलिए भगवान कहता है, एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा, और आगे चलकर ये कहता है, जय शत्रु महाबाहो। महाबाहो अर्जुन, ये तुम्हारे शत्रु है। कामना का जो बीज है, कामासक्ति का जो बीज है, जिसकी पूर्ति ना होने पर, जैसे रावण की कामासक्ति से रामायण बन गया, पूरा रामायण का कारण ही ये बन गया। दिखाते हैं कि ये शत्रु है। लेकिन आजकल जो मनुष्य जमाने में हम देख रहे हैं, इसको बदलने के लिए सोच को भी बदलना होगा। सोच को बदलने के लिए ज्ञान की बहुत जरूरत है। जो ज्ञान कोई व्यक्ति नहीं दे सकता, स्वयं भगवान ही दे रहे हैं, जो हमारे सामने गीता ज्ञानामृत के नाम से उपलब्ध है। इसलिए पुनश्च हम ये अपने आप को पक्का करा दे, कि हम अपने आप को ये समझा दे, हम अपने आप में ये निश्चय कर ले कि हम एक आत्मा हैं। ये नहीं सोचो बार बार आत्मा कहने से क्या फायदा होगा। लेकिन जब हम अपने आप को भूल गए हैं, अपने ओरिजिनल आइडेंटिटी से हम हट गए हैं, शरीर मान के बैठे हैं, इतना देहाभिमान है, जैसे कि हमने पहले भी सोचा कि बाहरी सजावट के लिए, पर्सनालिटी के लिए मनुष्य क्या नहीं कर रहा है। आज दुनिया में लाखों रुपया खर्च कर रहा है, समय दे रहा है, ब्यूटी मैनेजमेंट कोर्सेस है, पर्सनालिटी मैनेजमेंट कोर्सेस है, पता नहीं कैसे कैसे कोर्सेस निकल गए हैं। लेकिन मनुष्य अपने अंदर के पर्सनालिटी को बनाए रखने के लिए अटेंशन कम दे रहा है, क्योंकि वो दिखाई नहीं देता है ना। क्योंकि हम बाहरी दिखावे के लिए ज्यादा समय दे रहे हैं, मुखौटा पहन के हम जीना चाह रहे हैं या जी रहे हैं। 24 घंटे मुखौटे में ही रहते हैं। जब हम पहले, आजकल तो फोन्स आ गए हैं, इंटरनेट है, कोई शायद खत नहीं लिखता होगा, पहले खत लिखते थे, उसमें फॉर्मल लेटर राइटिंग में कुछ मेथड हुआ करता था। उसमें ये लिखते थे, तीर्थ रूप माता पिता के लिए नमन करते हुए हम आपको ये समाचार दे रहे हैं, यहाँ पर सब क्षेम है, आपके क्षेम की चाहना रखते हैं। बाद में ये लिखता है आदमी कि 1 महीने से आपको खत नहीं लिखा था क्योंकि तबीयत ठीक नहीं था। तो ये क्या मतलब हुआ?
पहले लिखा सब कुछ ठीक है, फिर लिखता है महीने से तबीयत ठीक नहीं था। यही तो मुखौटे की जिंदगी है हमारी। एक बार हम किसी के घर गए थे, किसी से मिलने था, हम घर पहुंचे। जैसे दरवाजे पे खटखटाया जाके, अंदर कुछ जोर जोर से आवाज आ रहे थे। जैसे हमने दरवाजे पर नॉक किया तो अंदर की आवाज बंद हो गई। तो दोनों पति पत्नी बहुत प्रसन्न चित्त दिखाते हुए दरवाजा खोले और बोले, दीदी आपके इंतजार थी, आइए आइए ना, बहुत अच्छा है, 100 साल जिएंगे आप। ऐसे ही फॉर्मल बातें करते हुए, बस आपकी ही बातें हो रही थी दीदी, ऐसे बोलने लगे। हम दरवाजे पे खड़े थे, तब हमें कुछ आवाज सुनाई दिया था। दोनों ना आपस में झगड़ रहे थे, सच में इतने जोर जोर से एक दो को गाली दे रहे थे। जैसे दरवाजे पर नॉकिंग सुना तो इन्होंने अपना चेहरा बना लिया और बातें बदल दी। ठीक है, बाहर वालों के सामने अपने घर की बातें नहीं सुनानी चाहिए, घर की बातें घर की दहलीज के अंदर ही होनी चाहिए, ये ठीक है। लेकिन अगर 24 घंटे हम सदैव मुखौटे में ही रहे, सदा मुखौटा पहन के ही चलते रहे, तो जिंदगी की हालात क्या हो जाएगी, जिंदगी का मकसद ही गलत हो जाएगा। इसलिए गीताचार्य भगवान हमें यह समझाने का प्रयास कर रहा है कि मानव जीवन में कुछ भी अगर अति होता है तो उसका अंत निश्चित है। अति सर्वत्र वर्जयेत, कहाँ भी अति उपयुक्त नहीं है। टू मच इज टू बैड। फिर आजकल जो हम दुनिया में नजारे देख रहे हैं, कोई किसका अपना नहीं है, लेकिन सब दिखावा कर रहे हैं, सब मेरे हैं, सब अपने हैं। आप सबको पता है ना, हम सोचते हैं हमारे घर में मेरे प्रति कितना प्यार है, श्रद्धा है, ये है वो है। ऐसे ही किसी एक फेमस डॉक्टर का देहांत हो गया था, बहुत शहर में जाने माने थे, ब्रह्मा कुमारी संस्था से भी बहुत अच्छे जुड़े हुए थे। तो हमने सोचा देहांत हो गया है तो उनसे पत्नी से भी जाके मिलेंगे और श्रद्धांजलि भी दे के आएंगे। हम 2-4 बहनें मिलके गए, पार्थिव शरीर रखा हुआ था, अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की और अंदर पत्नी से मिलने गए। तो पत्नी तो रो रही थी, नेचुरली, पति का देहांत हो गया है, वो भी सडनली। हमने उनको समझाया, प्यार से बिठाया, तो इतनी रो रही थी फूट फूट के और कहने लगी, देखो दीदी, मैं कभी कहती थी इनको कि जो भी बैंक बैलेंस है उनमें मेरा भी नॉमिनेशन कर दीजिए, मेरा नॉमिनी में मेरा नाम डाल दीजिए, कुछ मेरे नाम पे पैसे रख दीजिए। लेकिन कल भी इनसे मैंने कहा था, लेकिन उन्होंने कहा कोई बात नहीं है, कर दूंगा कर दूंगा। ऐसे करते हुए चले गए। मेरे नाम पे एक फूटी कौड़ी भी नहीं है, सब बेटे के नाम पे करके गए हैं। अब मैं क्या करूं? आपको समझ में आया कि बात पति की जाने की दुख की नहीं थी, मेरे नाम पे कुछ नहीं है, इसी बात के दुख से वो रो रही थी। तो कहने का भाव ये है, जो हम आज दिखा रहे हैं कि सब अपने हैं, मेरे केयरिंग है, मेरे बिना तो ये जिएंगे नहीं, ऐसे हम सोचते हैं, लेकिन सच में कोई किसी का नहीं है, सब अपने लिए जी रहे हैं। बचपन में एक बंदर की कहानी आपने भी सुनी होगी। बाढ़ आ गया, बंदर एक पेड़ के ऊपरी शाखा में बैठा हुआ था, उसके हाथ में एक छोटा सा बच्चा था बंदर का। जैसे पानी चढ़ता आया, पूरा पेड़ डूबता जा रहा था, तो बंदर ने क्या किया, अपने बच्चे को अपने कंधे पे बिठा दिया ताकि वो डूब न जाए। फिर भी पानी चढ़ रहा था, तो बंदर ने क्या किया पता है, बच्चे को नीचे रख दिया, बच्चे के ऊपर खड़ा हो गया। मास्टर जी ये कहानी बताते थे तो उन्होंने ये कहा कि हम दुनिया में ये सोचते हैं हम दूसरों के लिए जी रहे हैं, दूसरों के लिए कर रहे हैं। सच में कोई मनुष्य दूसरों के लिए नहीं, खुद के लिए ही जीता है। थोड़ा बहुत कहता होगा, करता भी होगा, लेकिन मैक्सिमम % हर एक मनुष्य अपनी जिंदगी के लिए, अपने लिए सब कुछ करता है। लेकिन ये भूल जाता है, अपने लिए जब कर रहा हूँ तो अच्छा क्यों ना करूँ, अपने लिए करना ही है मुझे, ये भी बात है, क्योंकि मेरे लिए कोई दूसरा करेगा नहीं। मुझे भूख लगा है तो मुझे तो खाना पड़ेगा ना, मेरे नाम से कोई दूसरा खाएगा तो मेरा पेट भरेगा क्या? नहीं ना। इसलिए भगवान गीताचार्य
बार बार हमें ये समझाने का कोशिश कर रहे हैं कि ठीक है, शरीर के साथ हम जी रहे हैं, कुछ शरीर के गुणों का प्रभाव हमारे में होगा, लेकिन अगर ये हमारे शरीर के जो गुण हैं ये हमारे शत्रु बन जाए, इतनी हद तक आ जाए, तो हमारा जीना असंभव हो जाएगा, अर्थहीन हो जाएगा। इसलिए संभालो खुद को, ये बड़े शत्रु है। पुराणों में इसलिए बहुत सुंदर इसके बारे में कहानियां हैं। कामनाओं के ऊपर विजय पाने वालों की आप सबने सुनी होगी। माता पार्वती एक बार अपने बेटे षणमुख के लिए, कार्तिकेय के लिए कन्या ढूंढने निकलती है शादी के लिए। बाद में एक अच्छी कन्या को देख के वापस आती है कैलाश। कैलाश आने के बाद कार्तिकेय पूछता है, माँ आपने देखा लड़की कैसी है? माता पार्वती, ये अरे बिल्कुल मेरे जैसे है। जब कार्तिकेय ने सुना कि जिस लड़की को मेरे लिए चुना गया है वो बिल्कुल मेरे माँ जैसी है, तो वो ठान लेता है जो मेरी माँ जैसी लड़की है वो तो मेरी माँ लगती है मुझे, मैं शादी कैसे करूँगा। ऐसे एक कहानी हमारे शास्त्रों में है। शब्दों की शुद्धता, संकल्पों की शुद्धता, भावों की शुद्धता, जिसके लिए कितनी प्राधान्यता दी गई थी शास्त्रों में, इसीलिए तो दी गई थी कि जिंदगी में मनुष्य कोई भी बात की अति में ना जाए और शरीर की जो भी भावनाएं हैं, आसक्तियां हैं, ये हमारे शत्रु न बन जाए, ये भी एक हद में रहे, तभी मनुष्य के आंतरिक उन्नति हो सकती है। नहीं तो विषयासक्ति कामनाओं के रूप में, देखिए आज मनुष्य जितना ज्यादा कामनाएं रख रहा है उतना ज्यादा आपत्तियां उसके सामने आ रही है, और आपत्तियों को फेस करते 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 जिंदगी पूरी बीत जाएगी, और जिंदगी में जो सुख की चाहना रखता है वो केवल एक स्वप्न बन के रह जाएगा, साकार तो होगा ही नहीं। ऐसी जिंदगी का क्या फायदा जो निजी जिंदगी में अनुभव ही नहीं हो। इसलिए गीताचार्य बार बार ये कह रहा है, तुम आत्मा अविनाशी हो, सत्य हो, शाश्वत हो। तो आत्मा जो शाश्वत है, सत्य है, इसके अंदर जो भी शक्तियां हैं वो भी शाश्वत है, सत्य है। अगर तुम अपने इन देह भावों के कारण आए हुए, इंद्रियों की आसक्ति के कारण आए हुए अवगुणों को एक लिमिट में या कंट्रोल में नहीं रखोगे, तो तुम्हारी जिंदगी विनाश की ओर बढ़ेगी। तुम कर्तव्य भ्रष्ट हो जाओगे, पथ भ्रष्ट हो जाओगे। इसलिए भगवान की बताई हुई ये जो बातें हैं, आजकल हम ये नहीं सोचे कि अध्यात्म की बातें बूढ़े होने के बाद करेंगे, नहीं। अगर बचपन से ये बातें पता होती हैं कि हमारे जीवन में विकारों का या अवगुणों का क्या स्थान है और अपने सत्गुणों का क्या स्थान है, तब मनुष्य अपने जिंदगी को सही रास्ते पर ले जा सकेगा। ओम शांति। मित्रों, जिस समाज में हम सभी रहते हैं वो हम एक एक से मिलकर बना है। हम सभी की मनस्थिति कहें, बोल कहें या फिर कर्म कहें, इन तीनों का प्रभाव समाज के हर दूसरे व्यक्ति पर पड़ता ही है। ऐसे में ज़रूरी है कि हम स्वयं को आध्यात्मिक शक्तियों से मजबूत करें, सशक्त करें और दूसरे को भी इसकी प्रेरणा दें। विशेषकर बच्चों में मित्रों, बचपन से ही आध्यात्मिकता का बीज बोने की अति आवश्यकता है, क्योंकि जिस प्रकार से संसार की हालत बिगड़ चुकी है, स्थिति खराब हो चुकी है, उसमें तो ऐसे ही लगता है कि आध्यात्मिकता की ही कोई क्रांतिकारी लहर इसे बचा सकती है। नहीं तो हमारी आने वाली पीढ़ी भी अपने हित के लिए कभी व्यक्तियों पर, कभी परिस्थितियों पर या फिर कभी वातावरण पर आश्रित रहेगी, प्रभावित रहेगी। सत्य असत्य, अच्छाई बुराई से बेखबर वे सदा ही कमज़ोर और परेशान रहेगी। इसलिए ज़रूरत है उन्हें बचाने की, उन्हें आत्मनिर्भर और आत्मसंयमी बनाने की।